नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे भारत की खोज के पाठ 3। ठीक है, जिसमें हम इसके पहले 2 अंशों की बात करेंगे। तो बच्चों, नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो भारत के अतीत की पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है, ये सभी को पता है। तो इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं हमें। माफ़ करिएगा। इन खुदाइयों से प्राचीन इतिहास को जानना आसान हो सका है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच काफ़ी दूरी है। इन स्थानों पर खंडहरों की जो खोज है वो संयोग मात्र है। इनके बीच अन्य बहुत से नगर होंगे जिनकी खोज नहीं की जा सकी अभी तक। तो बच्चों, काफ़ी दूरी है फिर भी 2 जगहों में। तो इनके बीच अन्य बहुत से नगर होंगे जिनकी खोज नहीं की जा सकी। तो यह सभ्यता विशेषतः उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खोजें की जाएँ। यह उस समय की बात हुई है। इस सभ्यता के अवशेष पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अम्बाला ज़िले में भी मिले हैं। उस समय अम्बाला पंजाब में था। यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं है। ठीक है, तो उससे बढ़कर है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आगे तक फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो रूप हमें मिलता है उससे पता चलता है कि सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी, डेवलप्ड थी। उसे इस तरह विकसित होने में हज़ारों वर्ष लगे होंगे। धार्मिक तत्व होने के बाद भी यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष बनी रही। यही सभ्यता बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी। अग्रदूत मतलब एक अच्छा रास्ता दिखाया। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित करके व्यापार किया। इस बेहतर सभ्यता में व्यापारी वर्ग और दुकानें हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने बात की फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, दुकानों वगैरह की। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। इसमें भीतर ही भीतर निरंतरता की एक ऐसी श्रृंखला, एक रेंज है चली आ रही जो भारत को 6-7 हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, दस्तकारी और पोशाकों के फैशन की जानकारी प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, हर एक दौर का अपना पहरावा सब कुछ होता है। ठीक, आगे आते हैं यहाँ पर। तो वर्तमान के भारत को इस सभ्यता से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भारत अपना शैशव रूप, बचपना छोड़कर सयाने रूप में विकसित है। इसे जीवन के तौर तरीकों का ज्ञान है। इसने कला तथा जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति कर ली है, उन्नति कर ली है। इसने आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्हों, स्नानाघर और नालियों का विकास कर लिया है। ठीक है, अगर देखा जाए, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर आप गौर से देखें, सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी तरीके से बनाई गई है। गलियाँ इस तरह से बनाएगी कि हवा चले, साफ हो जाए। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे अंश की तरफ, आर्यों का आना। तो आर्य कौन थे, कहाँ से आए, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। ये नेहरू जी ने लिखा है और आज भी यही भाव कह सकते हैं। संभव है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति रही हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। इसका कारण यह है कि आर्यों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानताएं दिखाई पड़ती हैं। आर्य मोहनजोदड़ो के समय से कई हज़ार वर्ष पूर्व भारत आए होंगे। व्यवहारिक दृष्टि से हम इन्हें भारत का निवासी मान सकते हैं। तो बच्चों, कुछ न कुछ समानताएं हैं। ठीक है, द्रविड़ जाति और आर्य में। और मोहनजोदड़ो के समय से ही कई हज़ार वर्ष पूर्व भारत आए होंगे, ये मानना है आर्य के संबंधित। व्यवहारिक प्रैक्टिकल दृष्टि से हम उन्हें भारत का निवासी मान सकते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत होने के बारे में लोगों का मानना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना के कारण हो गया होगा, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ भयंकर होती थी। यह अपने साथ गाँव और शहरों को बहाकर ले जाती थी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ हो और ज़मीन सूखकर रेत बन गई हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर भी अपने आप इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमने से शहर की ज़मीन उठती गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों पर ऊंचे ऊंचे मकान बनाने पड़े। तो परिवर्तन हुआ और ज़मीन सूख कर रेत बन गई। मोहनजोदड़ो के खंडहर भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमने से शहर की ज़मीन उठती गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों पर ऊंचे मकान बनाने पड़े होंगे, जैसे आमतौर पर होता है बच्चों। ऐसा खुदाई में निकले 2-3 मंजिले मकानों से हमें कह लें कि ज्ञात होता है। ऐसा लगता है कि समय के साथ उनकी दीवारें ऊंची की जाती रहीं। हमें यह पता है कि पुराने समय का समृद्ध और उपजाऊ सिंध मध्य युग के बाद रेगिस्तान बनकर रह गया था। संभव है कि मौसम में आए इन परिवर्तनों ने वहाँ के रहने वालों
के जनजीवन को भी प्रभावित किया, परंतु इसका प्रभाव इस नगरीय सभ्यता के छोटे भाग पर ही पड़ा होगा। जिस रेत ने इनमें से कुछ शहरों को ढक लिया था, उसी रेत ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। तो जिस रेत को जिम्मेदारी दी जाती है कि उन्हें तबाह किया होगा, उसने बचाए भी रखा। दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता ने शुरू में खेती पर ध्यान दिया। खेती के कार्य पर जोर देने का काम करने वाले आर्य ही थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद आर्यों का आगमन हुआ। पश्चिमोत्तर दिशा से कबीले और जातियां आती रहीं और भारत में जज्ब होती रही, मतलब समाती रहीं। द्रविड़ जाति के लोगों से आर्यों का सांस्कृतिक समन्वय हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। यहीं से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का बच्चों विकास हुआ। ठीक है, बाद के युगों में आने वाली जातियों ने अपना प्रभाव डाला और यहीं घुल मिल गई। ठीक है, तो बाकी के अंश अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।